ऑपरेशन लॉन्च किया तो वहाँ पे मतलब आपस में फायरिंग शुरू हो गई। मेरे को भी इसमें सिर के ऊपर बुलेट प्रूफ होता हमारा एक, यहाँ पे 3 गोलियां लगी थी और राइट हैंड हाथ के अंदर भी गोलियां लगी। ब्लड भी आता रहा, लेकिन जब देश की बारी आती है तो वहाँ पे सिर्फ हम एक ही हमारा एम रहता है, या हम मरे या मारे। वहाँ पे हमने 11 उग्रवादियों को ढेर किया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। राम राम सारे ने मैं हूं तारगिला कुसुम गोयत। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो हमने यू गाना सारे ने सुना होगा। 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे यू गाना जमा सुनने ने मिलता भी होगा। और आम दिना में तो हमने सारे ने बेरा कि भाई कितने लोग इस गाने ने सुने हैं और गौर कितने करे है। ये मैं आज अपने फौजी भाई पे देखो भाई, एक तो किसान और एक अपने जवान, उनके बिना तो अपना देश बिल्कुल अधूरा माना जावे है। क्योंकि भाई किसान देखो अन्न उगावे है और जवान जो है बॉर्डर पर रह करना अपनी देश की सेवा करे है। और जो जवान शहीद हो जावे है ना, उनकी खबरें अपन देखने मिला है कि भाई नू शहीद हो गया, वहाँ पे शहीद हो गया। आप उनके रहा कि भाई 1-2 बार देख कर ना थोड़ा सा उनका श्रद्धांजलि दे दी। बाद में ना उनके परिवार वाले की हालत भी बहुत सारे उसी भी देखने मिला था, हमने बेरा है। लेकिन बहुत सारे इसे भी जवान है जो इतने बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, यानी कि इतने इतने आतंकवादियों ना मैर कावे हैं और उनका बेरा भी नहीं लगता अपन है। एक मैं ईसा जवान है, ईसा एक फौजी भाई मेरे गिला मौजूद है, साइड में है, तो हम देख सको हो। और इन्हें मैं इनके बारे में बताऊं ना, मैंने भी सुना ना आया नहीं, मेरा जमानो चंबा होया मखा है न्यू काम कर दिया था इन्होंने फौजी सर ने। फौजी सर का नाम वीरेंद्र है और फौजी सर ने ना 11 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये मन नहीं लगता कि भाई कोई इनके बारे में जानता पाऊगा, और यू काम ना बहुत टाइम पहले का है। तो भाई आपा ने इसे फौजी भैया का इंटरव्यू ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी आने वाली पीढ़ी जो है याद रख सके कि भाई हमारे देश में और खास करके हमारे हरियाणा में इसे जवान भी मौजूद है जो एकले 11-11 पे भारी पड़ जावे हैं। तो सर पर तो राम राम। राम राम जी, जय हिंद सभी को। हाँ जी, बढ़िया जी। जय हिंद, बिल्कुल जी, जय हिंद। सही बात बोली आपने नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आपका पूरा नाम बताओ सर पहले। वीरेंद्र नाम है जी मेरा। वीरेंद्र का डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है जी। सोनीपत हुआ? हाँ जी। अच्छा, रहने वाले सोनीपत के हो? सोनीपत के जी। गांव कौन सा सर आपका? गांव जोड़ी है जी, जो कि गोवाना के नजदीक पड़ता है जी। अच्छा, जोड़ी गांव। हाँ जी। अच्छा सर, अब तो आप रिटायरमेंट आ गए है ना? हाँ जी, 31 मार्च को मैं 20 साल सर्विस करके रिटायर ली मैंने, प्रीमेच्योर। 31 मार्च 31 जी। 20 साल ड्यूटी पर करके आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके? पहले तो फैमिली में जी मदर है, पिताजी तो 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा अच्छा। बाकी बच्चे हैं, वाइफ है, सारी जॉइंट फैमिली है जी। अच्छा, फौज में आपके परिवार में और भी कोई था या फिर आप पे हो? हाँ जी, मेरे अंकल भी फौज में थे, मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरे दादाजी तकरीबन परिवार आर्मी में था जी। अच्छा भाई, इनका बाबू भी आर्मी में था, इनके बाबू का बाबू भी आर्मी में था, उसका बाबू भी आर्मी में होगा। जी जी। बाकी नु है ना बहुत बढ़िया। देखो आर्मी वाले ना बहुत काम करे अपने खातर। अपन है ना नू लग है गनखरी बार तो कि भाई के कर है ये खड़े रहे गनखरे, इसे सवाल सुनन में आवे है। लेकिन ना इनके बिना तो आप कुछ भी को नहीं, यानी कि सुरक्षित को नहीं। यह बात तो बिल्कुल सच्ची है सर। ये आज जो अपना जो कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी आपके, मतलब कितने पढ़ने के बाद? ये मैंने +2 करके ज्वाइनिंग करी थी 2002 के अंदर जी। 2002 में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। कित आई आपकी ड्यूटी पहली ये बार? ड्यूटी मध्य प्रदेश के अंदर आई थी जी, सागर में। सागर में, मध्य प्रदेश में? हाँ जी, हाँ जी। कितनी जगह ड्यूटी बदल ली 20 साल में? ड्यूटी जी मैंने JNK, अरुणाचल और 2 बार विदेशों में, तकरीबन पूरा इंडिया में सर्विस की है। घनी जगह बदल ली जी। फिर जी यू जो 11 आतंकवादियों का क्वेश्चन जो आवा है दिमाग में, ये बाट में बैठे बहुत सारे भी कि भाई कुकर ढेर करे, यू मामला कितका था? कुकर 11 आतंकवादी उड़ाए, आपने छुरदेसी कर दिया काम। ये जी मई 2010 की बात है। हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर थे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो कुपवाड़ा? श्रीनगर के अंदर आता है। श्रीनगर तो वहाँ राष्ट्रीय राइफल में थे हम, जो 2 साल के लिए हम जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक हमारे अलग से एक घातक प्लाटून होती है, अलग से कमांडो टाइप, मतलब उनका काम मेन ऑपरेशन नहीं होता है। अच्छा। तो हमारे को वहाँ पे खबर मिली कि सोर्स के द्वारा कि किसी घर के अंदर या किसी कानबाई पे अटैक करने वाले कुछ उग्रवादी। तो जैसे सोर्स के द्वारा खबर मिलती है तो वहाँ पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। और जैसे मतलब ऑपरेशन लॉन्च किया तो वहाँ पे मतलब आपस में फायरिंग शुरू हो गई। जैसे हम किसी घर को कोर्डन करते हैं या किसी को घेरते हैं, मतलब हरियाणवी भाषा में बोलते घेरते हैं ना। तो जैसे हमने घेरना शुरू किया तो आपस में हमारी मुठभेड़ होगी, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए
और मेरे को भी इसमें जो बुलेट प्रूफ है, सिर के ऊपर बुलेट प्रूफ होता है हमारा एक, यहाँ पे 3 गोलियां लगी थी और राइट हैंड हाथ के अंदर भी गोलियां लगी। अच्छा। तो उसके बाद भी हम मतलब ब्लड भी आता रहा, लेकिन जब देश की बारी आती है, जब उस टाइम पे हम मतलब अपना घर परिवार हमारा एक देश ही होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे सिर्फ हम एक ही हमारा एम रहता है, या हम मरे या मारे, फिर मारे। हाँ बस, उसके अलावा हमारे कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा। तो वहाँ पे हमने 11 उग्रवादियों को ढेर किया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए, हो जी। और उसमें हमारे को गैलेंट्री अवार्ड 26 जनवरी 2011 को हाँ जी। सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जो आपके 2 जवान शहीद हुए, आप कितने जने थे एक टोली में, जुकर मान ले? ये टोटल 10 जवान थे जी। 10 जवान हाँ थे। जी। 2 शहीद हो गए, 8 थे तब। हाँ जी, हाँ जी। 2 के नाम था जी उनका? उसका एक नाम गुरप्रीत है, एक संगत सिंह जी, वे जो कि पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब के हाँ थे। जी। अपने हरियाणा तक कितने जने थे? अब हरियाणा से तो मैं अकेला ही था जी। अकेले थे आप? हाँ जी, हाँ जी। अरे तो तमने 10 के 10 ने अपने 10 फौजी भाइया ने, वे बंदे कितने थे टोटल जो आतंकवादी थे? टोटल 11 थे जी, 11 के 11 ढेर हो गए थे 11 के इसमें। 11 ढेर हो गए। हाँ जी। आपने अकेले ने ढेर करे या सारे ने मिलकर ढेर देखो, करे? फायरिंग तो सभी इकट्ठी करती है, लेकिन जब बाद में कोई एक्सपायर हो जाए या शहीद हो जाए, तो बंदे के अंदर और भी एक एक्स्ट्रा जोश आ जाता है, क्योंकि अपने जवानों को देख के ना काफी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। उस टाइम जिस टाइम मतलब आपने जो गुरप्रीत, उनका नाम लिया आपने, गुरमीत, तो वे शहीद हुए होंगे जब कालजा नु पाटे होगा, है ना? हाँ, ये तो थोड़ा सा होता है, लेकिन क्या उसमें ये शहीद होने के बाद अपने आप को मतलब डाउन नहीं रखना, क्योंकि डाउन हो गया तो खुद भी दिक्कत आएगी। और तो डबल जोश उसमें ना डबल जोश के अंदर, और जो मेन, क्योंकि उसके अंदर एक गुस्सा टाइप हो जाता है उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारे को सिर्फ दुश्मन दिखाई देते और कुछ दिखाई नहीं देता। ट्रेनिंग कितने दिन दी थी आप? ट्रेनिंग जी 9 महीने की ट्रेनिंग होती, बाकी बीच बीच में हर साल ट्रेनिंग होती रहती है हमारी 3-4 महीने की। मतलब कनखरे का फौजिया तैसी ट्रेनिंग देवे है, उनका दिमाग में बेरानी के बढ़ जावे है, यानी कि जमाए पूरा नु जज्बा सा हो जो है, जिसा जज्बा ना आम आदमी के दिल में नहीं होता। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त ने वो जज्बा देखने ने मिला है, यानी कि मन ले लो, एक आपने ले लो, आप फौजी हो, आपके अंदर वो जज्बा सारी आने देखने मिलेगा। ऐसा देखो, ऐसा ना, फौजी तो फौजी रहता है, बिल्कुल जी। जो ऑन ड्यूटी हो या रिटायर हो, उसके अंदर देश के प्रति तो समर्पित की तो भावना रहेगी। और देश के अंदर कहीं भी मतलब कुछ भी ऐसा दिक्कत आती तो फौजी रिटायरमेंट होने के बाद भी वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि उसकी इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है और उस प्रकार की उसको मतलब विचार होते हैं। अच्छा जी, यह सूचना कुकर के मिली था हमने कि भाई 11 आतंकवादी उड़ान लग रहे हैं। देखो जी, जैसे जैसे मुखबिर बोलते हैं यहाँ पे, जैसे पुलिस वालों के सोर्सेज होते हैं, ऐसे हमारे भी सोर्स होते हैं, आहो जी, जो कश्मीर के अंदर लोकल सोर्सेज होते हैं। आहो जी। तो उनके थ्रू ये हम वो करते हैं कि किसी गांव में जैसे उग्रवादी आते हैं, किस टाइम आते हैं, क्या आते हैं। वो के कुछ बम बम पाड़न आए थे के करन आए थे? उनका एक मेन टास्क था जी, कॉन्वॉय जाती है, जैसे कि फौजी छुट्टियां काट के जाते हैं, या कुछ वैसे सिविलियन भी हैं, कुछ कॉन्वॉय में वैसे चलते हैं जो सिविल गाड़ियां चलती हैं। हाँ जी, उनके ऊपर उन्होंने क्या है, बम या आईडी लगा के उनको उड़ाने का मेन मकसद था, ताकि वो दहशत फैले। फिर उनका दौर तक के कुछ सामान हासिल करे? उनके सभी के पास AK-47 और ग्रेनेड, कुछ विदेशी उनके पास से काफ़ी मतलब डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जो मैप वगैरह होते हैं, कुछ करेंसी होती है पाकिस्तान की करेंसी, और कुछ खाने पीने का कुछ पदार्थ होता है। अच्छा जी, फिर आपने वो कितनी तारीख को अंजाम दिया इस बार? ये 10 मई 2010 की बात है जी। 10 मई 2010। फिर आप उस दिन सुबेरे की सांझ की कोडबे की बात? ये शाम को मतलब सुबह, जैसे ना कोई भी नाइट में एक किसी गांव को या घर को घेरते हैं, हम नाइट में करते हैं काम। नाइट में घिराव होता है या जिस प्रकार की खबर हो, उसके बाद सुबह सुबह ऑपरेशन करते हैं कि पहले गांव में अनाउंसमेंट की जाती है कि गांव वालों को, किसी को सिविलियन को मतलब उग्रवादी के उसमें किसी सिविलियन को नुकसान ना हो, तो पहले उनको पूरे गांव को अनाउंसमेंट करके बाहर निकाला जाता है कि आप निकालो, हम सर्च करेंगे। अगर फिर भी उग्रवादियों को भी पहले चुनौती दी जाती है कि आपको अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप सरेंडर कर सकते हो। अच्छा, फिर आप लोगों ने भी अनाउंसमेंट कराया था मतलब है? हाँ जी, हमने किया था, ताकि अगर सरेंडर करना चाहे तो सरेंडर कर सकता है, लेकिन फिर सरेंडर नहीं करते, फिर हम सर्चिंग करते। सर्चिंग के दौरान फिर जो भी अंजाम हो, वो उनका हो या हमारा हो, वो फिर बिल्कुल। उन्होंने ऐसा तो नहीं कराया जो कर मान ले आप लोगों ने तो मतलब आप सब ने तो अनाउंसमेंट कराया है, तो भाई आतंकवादियों ने कोई गांव के पकड़ लियो कि भाई इन्ना मार देंगे, इन्ना नु कर देंगे? नहीं, उस केस में नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि ये सिविलियनों को अपना बचाव करने के लिए ना सिविलियनों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन सिविलियनों को हम जितना कोशिश करते हैं कि सिविलियनों को किसी को नुकसान ना हो, और जिसमें जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा जी,
तो फिर वो अंजाम देने के बाद फिर आप आए, कहाँ पे आए फिर वहाँ पे मेरे को गोली लगी थी जी। गोली लगी हाँ, थी। हाथ पे गोली लगी, बुलेट प्रूफ में लगी थी। कितनी गोली लगी थी 3 टोटल? गोली लगी थी 3 जी गोली। टोटल। हाँ जी। दो तो भाई सर का जो टोपी पहन रहे थे वो बुलेट प्रूफ थी। बुलेट प्रूफ हाँ, बुलेट प्रूफ है जी। वो अभी म्यूजियम के अंदर रखी हुई है कि ताकि आगे वाले जो जवान हैं और उनको एक सीख मिले कि बुलेट प्रूफ पहनने से, या जैसे जिस प्रकार से आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट का कई बार इतना मतलब खामियाजा, अगर हेलमेट ना पहनने का आपको इतना खामियाजा भुगतना पड़ता कि जान भी देनी पड़ सकती। अगर मान ले उस दिन आप टोपी ना पहरे होंगे तो वे सीधी सिर में लग गए जमानू। देखो ऐसा है, बाकी तो सब परमात्मा के हाथ में होता है, क्योंकि जो जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है ना, तो उसको कोई मतलब बिगाड़ नहीं सकता। जैकेट वगैरह सबकी बुलेट प्रूफ? हाँ, बुलेट प्रूफ सभी लगी होती है, लेकिन फिर भी मतलब सब कुछ ऊपर परमात्मा का खेल होता है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और फिर आपको गोली लगी, फिर आप गोली लगने के बाद वहाँ पे जी हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे को वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आर्मी का हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाया जाता, जिसमें दो जवान भी शहीद भी हो गए, तो साथ में वो भी हेलीकॉप्टर के अंदर थे, लेकिन वो एक तो जिंदा था और कुछ समय जाने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया था वहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब वो हॉस्पिटल के अंदर बाई एयर लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से आप घर भेज दिए थे या फिर ओडे इलाज करवा? नहीं, वहाँ पे मतलब 1-1.5 महीना इलाज हुआ वहीं पे होया? वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर जो होते स्पेशल उसमें सर्जन वगैरह होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर इलाज होने के बाद फिर मेरा तकरीबन 2 साल पूरे हो गए थे, तो उसके बाद वहाँ पे जाते हुए वापस वहाँ से यूनिट भेज देते हैं।